तो बच्चों आपका स्वागत है चैप्टर 5 में। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 ख़त्म हो गया था, इसलिए अब चैप्टर 4 का पार्ट 2 तो नहीं बनाया था ना, कि चैप्टर 4 तो पार्ट 1 में ख़त्म हो गया था। इसलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, ठीक है, फूड फॉर हेल्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द डे दैट द फूड फेस्टिवल हैज़ फाइनली अराइव्ड। आखिरकार वो दिन आ गया जो फूड फेस्टिवल का दिन था। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट वैरायटी तरह तरह के फूड आइटम्स खरीद रहे थे उनके फेस्टिवल के लिए, फूड फेस्टिवल के लिए। यहाँ देखिए एक स्कूल की तस्वीर है। यहाँ पे स्कूल के आगे बहुत भीड़ लगी है बच्चों के और पेरेंट्स के। ईट राइट स्टे हेल्दी। जितना स्वस्थ खाना खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, ये स्लोगन है एक टाइप का। ठीक है, जितना स्वस्थ खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे। हाँ, आगे पढ़ते हैं। द स्टॉल डिस्प्लेड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पॉट्स, ढोकला, इडली चोखा, दाल बाटी चूरमा। सॉरी बच्चों, ये लिट्टी चोखा है, इडली चोखा नहीं। दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, चेनी पौधा, खादी पकोड़ा, सॉरी बच्चों, कढ़ी पकोड़ा है, खीर संगीर। सॉरी बच्चों, ये कड़ी पकोड़ा है, कड़ी पकोड़ा, खीर संगीर, सिंधु, रोस्टेड कॉर्न, स्पाइसी चटनी। हाँ, ये बच्चों ये होगा खीर संगरी होगा, ये सिंधु, रोस्टेड कॉर्न, ये होगा स्पाइसी चटनी, हॉट डोसा, क्रिस्पी उद्दा और ज्वार उपमा, रंगीन लड्डू एंड मच मोर। बहुत मतलब इसका हुआ कि बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल के अंदर फ्रूट थे, वेजिटेबल थे, स्पर्ट्स थे, ढोकला थे, इडली चोखा थे, सॉरी लिट्टी चोखा थे, दाल बाटी चूरमा था, बाजरे की खिचड़ी थी, चन्नी पोड़ा था, कड़ी पकोड़ा था, खीर संगरी था और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें थे। यह देखिए बच्चों की भीड़ खाना पीना कर रही है। यहाँ पे बच्चों की भीड़ खाने खा रही है। बच्चों कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट खाना क्या है, ठीक है। अब ये बताओ जरूर। ये सब में बहुत लोग चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे कॉर्न है, कॉर्न रोस्टेड वाला कॉर्न, ये कॉर्न खा रही है थी। यहाँ पर मेंदू बड़ा है, दाल बाटी चूरमा, स्पाइसी चटनी, बहुत कुछ खा रहे हैं बच्चे। यहाँ पर डोसा है, बहुत कुछ बच्चे, बहुत कुछ। और ये लड़की नारियल पानी पी रही है। ये बहुत बच्चे बहुत खा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ लगी है, बच्चे खा रहे हैं मज़े से, फूड फेस्टिवल का मज़ा उठा रहे हैं। बस अब स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स का मतलब होता है जो चने वने होते हैं ना, जो हम खाते हैं फुलाकर, पानी में डालते हैं एक रात और उसे खाते हैं उस दिन में, वही उसी को कहते हैं स्पोर्ट्स, समझे। हाँ, वो जो इस तरह जब पानी में डालने के बाद जो स्पॉट्स होते हैं, जो अलग से जो कुछ ऐसे बन जाते हैं ना, ऐसे वाले, उसे हम स्पॉट्स कहते हैं, स्पॉट्स। ठीक है बच्चों, समझे। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और बच्चों उसे अंकुरित खाने भी कहते हैं, अंकुरित अनाज, ठीक है। अब मिस्ट्री चिल्ड्रन
where engage the taste different food item। हाँ तो सॉरी बच्चों, ये एंगेज भी नहीं है, एंगेज भी नहीं है, एंगर है, एंगर है, एगर सॉरी एगर है, ठीक है। वापस पढ़ते हैं, रुकिए। वेयर चिल्ड्रन एगर द टू टेस्ट। पढ़ो। हाँ सॉरी बच्चों, बहुत देर से मैं गलत पढ़ रहा था, चिल्ड्रन वेयर होगा, मैं वेयर चिल्ड्रन पढ़ रहा था। चिल्ड्रन वेयर एगर टू टेस्ट different food item, they visited the stalls one by one, एक करके एक, मतलब कि ये एक स्टॉल है, ये एक स्टॉल है, आप यहाँ पर खड़े हो, आप पहले इस स्टॉल में गए, इसके बाद इस स्टॉल में गए, फिर उसके आगे जो स्टॉल होगा, फिर उसके आगे जो स्टॉल होगा उस स्टॉल में जाओगे। इस तरह स्टॉल जाते रहते हो। अगर कोई मेले में जाओ तो स्टॉल्स दिखेंगे आपको। अब ये मिस्ट्री मसाला मासुकी। तो मुकेश एंड हिज फ्रेंड लैंड अप एट अ कलरफुल स्टॉल। एक मुकेश सब एक कलरफुल स्टॉल में गए, नेम्ड मिस्ट्री मसाला नाम था। टू ट्राई अ यूनिक फूड मेडेबल बाय देयर क्लासमेट, दिस फूड हैड हाँ मतलब वो अपने फ्रेंड के साथ मतलब एक अलग कलरफुल स्टॉल में गया जिसका नाम मिस्ट्री मसाला था, और उसने सोचा कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए उसके फूड मेड बाय मतलब उसके क्लासमेट के हाथ से बना। शायद यहाँ पर लिखा है टू ट्राई, मतलब कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए। हाँ मतलब बच्चों हुआ मतलब मुकेश कुछ अलग एकदम टेस्टी ट्राई करने के लिए, यूनिक फूड ट्राई करने के लिए फ्रेंड मेड बाय देयर क्लासमेट। वो मतलब मुकेश चल रहा था, एक स्टॉल मिला उसे मिस्ट्री मसाला से। हाँ वो उसके क्लासमेट मतलब उसमें उसके क्लासमेट भी काम कर रहे थे। मुकेश कुछ बड़े क्लास में होगा शायद, इसलिए उसके क्लासमेट भी काम कर रहा है उसी स्टॉल में। इस हिसाब से कहेंगे मुकेश ने सोचा कि कुछ यूनिक ट्राई करने के लिए उसके क्लासमेट से बना खाना खाएंगे। दिस फूड had a hint of sweetness. It has also a little salty was हो गया, यहाँ पर बीच में है was, and a bit bitter to the full stop है यहाँ पर full stop। This had मतलब इस फूड में थोड़ा स्वीटनेस है और लिटिल बिट सॉल्टी, थोड़ा सा सॉल्टी मतलब नमकीन है, थोड़ा मीठा भी है, थोड़ा सा बीट मतलब थोड़ा कड़वा भी है। अब पढ़ते हैं आगे। द गेसिंग गेम अबाउट इट्स ingredient filled the तो बच्चों ये इंग्रेडिएंट होगा फील्ड, इसका मीनिंग होगा कि इस सेंटेंस पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ। इंग्रेडिएंट फील्ड द स्टॉल विथ लॉदर एंड क्यूरियोसिटी। हाँ मतलब हुआ इंग्रेडिएंट का मतलब कि पूरे इस सवाल ने गेसिंग मतलब फूड का नाम गेस से पूरा स्टॉल
इंग्रेडिएंट मतलब सब सोच में और कुछ हंस मजाक में चले गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्यूरियसली दे आस्क्ड व्हाई डज इट टेस्ट सो डिफरेंट टू ईच ऑफ अस। द चिल्ड्रन ऑफ द स्टॉल smiled and explained, this is udgi पचादी। उदगी पचादी, इस फूड का नाम है उजगी पचादी। ये है उजगी पचादी। ये कुछ घड़े में है। छोटे बच्चों, ये उदागी है पचादी, उदागी पचादी। ये एक टाइप के घड़े में है, इसके अंदर उदागी पचादी है। अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तेलंगाना। इसने तो 3 ट्रॉफी जीत रखा है भाई, 3 ट्रॉफी। आंध्र प्रदेश में भी खाते हैं बंदे, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी, तेलंगाना में भी 3 ट्रॉफी। एक एशिया कप, एक टी20, एक आईपीएल भी जीत लिया होगा। आईपीएल 3 जीता, 3 ट्रॉफी, वो भी एक। इतने मुश्किल से जीतते हैं लोग, पर इसने तो 3 जीत रखा, वो भी स्टेट में बड़े। अब इसका मेड करते हैं, मेड विथ 6 डिफरेंट टेस्ट। 3 टेस्ट से मिलते हैं एलिमेंट्स यहाँ पर है। स्वीट मतलब मीठा, सॉर मतलब खट्टा। 6 प्रकार का टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, पंगजेंट मतलब तीखा, बिटर मतलब कड़वी, और एंड एस्टेरिजेंट मतलब कसेली। मतलब इसका 6 एक तो इसने 3 ट्रॉफी ऐसे जीत रखा है, 6 आईपीएल भी जीत रखा है। 6 मतलब 5 आईपीएल जीता है इसने, 5 आईपीएल, 7 आईपीएल। एक पहला है, एक यहाँ का, एक 3 देश का आईपीएल और एक टेस्ट का आईपीएल। देश नहीं, स्टेट्स। और 3 स्टेट्स का आईपीएल और एक 6 टेस्ट का आईपीएल। इतना अच्छा कौन खेलता है भाई। हाँ चलिए, ईच टेस्ट मेक इट special when all these tastes are blended in the right measure. It is more enjoyable. अगर मतलब 6 आईपीएल के साथ 6 टेस्ट भी है, मतलब 6 टेस्ट के आईपीएल। इतना टेस्ट, मतलब इतना टेस्टी लगता है ये 6 टेस्ट के साथ। थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा तीखा और थोड़ा कसीला। ये है इसकी इंजॉयबल एबिलिटी, स्पेशल की, वो भी खाने की एबिलिटी। हमारे पास एबिलिटी है दिल वाली। ये हम इसको पकाते हैं और हम भी इसी को मुत्की देते हैं। मुत्की सॉरी बच्चों, मुक्ति। हम इसको पकाते हैं और हम ही इसको खा के मुक्ति देते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, हम इसको पकाएंगे, हमें इसमें
इसका यहाँ पर नहीं है, दिया नहीं है। और जब भी पकाएंगे क्लास में लेके आइएगा, खाएंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी खाना पीना बाद में। डू यू नो द 6 टेस्ट सच एज स्वीट, जो 6 टेस्ट होते हैं, जो मीठा, खट्टा, नमकीन। ये सॉल्टी मतलब क्या होता है? सॉल्टी मतलब एक मीठा, खट्टा, नमकीन, और यहाँ पर तीखा, यहाँ पर कड़वा, यहाँ पर कसीला। यहाँ पर वही का है, मीठा, खट्टा, सॉल्टी मतलब तीखा, बीटर मतलब कड़वा, और स्वीट मतलब होता है मीठा, सॉर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, तीखा, और यहाँ पर कड़वा, और यहाँ पर थोड़ा कसीला। आर नोन एज अ सैद रासा इन आयुर्वेदा सजेस्ट दैट ईटिंग बैलेंस्ड डाइट फूड, बैलेंस डाइट तो सब जानते हैं खाना, पर यहाँ पे डाइट नहीं लिखा है, बैलेंस्ड फूड कनेक्टिंग सादा रासा इज गुड फॉर हेल्थ। आयुर्वेद के हिसाब से वो हमें सजेस्ट करते हैं कि बैलेंस हमें ज़रूर खाना चाहिए, बैलेंस डाइट फूड। हम सब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट के फूड के बारे में। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, अ स्टॉल ऑफ सुपर फूड का स्टॉल। सुरभि एंड हर फ्रेंड्स डिसाइड टू विजिट अ स्टॉल ऑफ मिडिल फूड लुकिंग मिलेट फूड्स। Looking at them, Surbhi recalled that her grandmother used to eat jowar and bajra roti in winter too, and जौ रोटी ड्यूरिंग समर। मिटिल्ड, हाँ मतलब सुरभि ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा मिटिल्ड फूड खाएगी। तो उसने मेन्यू रिकॉल किया, लुकिंग एट द मेन्यू उसने मेन्यू देखा। सुरभि रिकॉल्ड, उसे याद आया, सुरभि को याद आया। मिलेट मतलब उसने मेन्यू देखा, फिर उसने सुरभि को याद आया दैट हर ग्रैंडमदर, उसकी दादी ने यूज करती थी खाना में कि ज्वार एंड बाजरा रोटी इन विंटर, ज्वार और बाजरा की रोटी ठंड में खाना, और जौ रोटी समर के समय खाने में, गर्मी समर से। मिटिल्ड मिटिल्ड मैं हर बात बोल रहा हूँ। मिलेट्स एंड आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा सोर्स है। मिलेट्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू ऑर्डर ज्वार उपमा एंड ईट हेल्दी फूड मिलेट बेस्ड फूड आइटम। मतलब चिल्ड्रंस बहुत हैप्पी थे कि वो ज्वार उपमा बनाते हैं, ज्वार रोटी नहीं, ज्वार उपमा ऑर्डर करते हैं, और हैप्पीली हेल्दी खाना मिटल्ड बेस्ड मतलब हेल्दी खाना ईटेड मतलब
हेल्दी खाना खाना, ईटिंग हेल्दी खाना, ईट हेल्दी, मिटल्ड मतलब हमेशा हेल्दी खाओ, मिलेट्स बेस्ड फूड आइटम बच्चों ने खाया। आगे बढ़ते ये है सुपर फूड। यहाँ पर मिला है सुपर फूड मिल रहा है बच्चों को। ज्वार उपमा, रंगी लड्डू यहाँ पर है, बाजरे की खिचड़ी यहाँ पर है मिल रही है। इस सुपर फूड में ये सब सुपर फूड का मेन्यू, बस 3 चीज़ें सुपर फूड का मेन्यू। आगे बढ़ते हैं वापस, चलिए। ये देखिए यहाँ पर पिकनिक ही बनाने लगे बच्चे, तो पिकनिक समझने लगे बच्चे, पिकनिक, वाओ। मिलेट्स का मतलब ये बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर बच्चे चटाई पर बैठकर खाना खा रहे हैं। बच्चों, मिलेट्स का मतलब आपको पता है? मिलेट्स का मतलब होता है थोड़े मोटे अनाज, पतले अनाज नहीं, मोटे अनाज। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज, मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज। और हाँ, और मोटा अनाज खाने से आपको आपका जो पेट होता है, स्टमक आपका, वो हमेशा क्लीन रहेगा, समझे? आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम टू स्टे हेल्दी, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग। हमारे फूड को वैरायटी का फूड चाहिए होता है, हमें हेल्दी रहने का, स्ट्रॉन्ग रहने का मतलब स्वस्थ रहने का, और एनर्जेटिक रहने का मतलब एकदम एक्टिव रहने का हमेशा, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत रहने का। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड ग्रोथ। जब फूड जो रिक्वायर्ड होता है बैलेंस ग्रोथ के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है। फूड रिक्वायर्ड ग्रोथ के लिए, बैलेंस मतलब हमेशा जो बैलेंस में ग्रोथ होता है हमारा। जैसे कि अभी आप 1 साल के हैं, जिस साल में आपका जन्म हुआ उसके लिए आपको अच्छे खाना होंगे, वरना आप तो सोचोगे बर्थडे आ गया, चलो अब मेरा ईयर हो गया, मेरा हाइट भी बढ़ जाएगा। अब ऐसे नहीं, बर्थडे तो आगे ईयर अब बढ़ जाएंगे। आप 1 साल हो, आपका 1 साल है, आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं खा रहे हो, आपका 10 साल हो गया है, फिर भी आप 5 साल के बच्चे जैसे लग रहे हो। बताओ, आप सब बोले ये तो 5 साल का है, 10 साल बोल रहा है, इसलिए ठीक है, हमेशा बैलेंस ग्रोथ खाना चाहिए फॉर आवर बॉडी। सिंस नो सिंगल फूड contained all the nutrients body need, it's important to eat a variety of food। मतलब सिंस नो सिंगल फूड कंटेन मतलब कोई एक सिंगल फूड नहीं, ऑल न्यूट्रिएंट्स फूड खाना चाहिए। आवर बॉडी की नीड जो चाहिए, हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट वैरायटी ऑफ फूड। ये बहुत ज़रूरी होता है वैरायटी के फूड खाने के लिए। अब फूड का ग्रुप, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, फूड फूड हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। फूड राइस, पोटैटो, व्हीट मतलब आटा, चावल मतलब चावल, आलू आटा, मैज मतलब मक्का, यहाँ पर बनाना मतलब केला, एप्पल मतलब सेब, स्वीट मतलब मिठाई, पोटैटो तो यहाँ पर 2 बार दे दिया, हनी एक मतलब शहद, मिलेट्स मतलब अभी तो पढ़ा न्यूट्रिएंट्स मोटे अनाज एटसेट्रा। ऑल आर रिच इन एनर्जी, बटर मतलब घी,
बटर और घी सेम होते हैं, पर घी बटर थोड़ा सॉलिड होता है. ऑयल, तेल एटसेट्रा ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी. बटर, घी और तेल भी हमारे एनर्जी टाइप के फूड है. और ये सब भी एनर्जी रिच फूड है. ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं. ये है नॉन वेज, ये है वेज, ये है नॉन वेज, मतलब मांसाहारी. और ये एक सेकंड, ये हारी, ये मांसाहारी. सॉरी, ये हारी नहीं है, शाकाहारी है, ये मांसाहारी है. फूड्स सच आर पल्सेस, लेगम्स, एक सेकंड, लेग्यूम्स, सोयाबीन्स, चिकन पीस, पीनट, टॉफी, मिल्क, चीज, बीन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, अंडे मतलब एग्स, मीट, फिश एटसेट्रा हेल्प अस बिल्ड आवर मसल्स. मतलब चिकन, मतलब फिशेस ग्रोथ करते हैं, ये सब हमारे फिशेस, अंडे, वॉलनट्स, ये वॉलनट, एग, बीन्स, टोफू है, यहाँ पर चीज़ है, पीनट है, मिल्क है. ये सब हमारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. आर मेक अस स्ट्रॉन्ग, ये हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड के हिसाब से नोन मतलब पहचाना जाते हैं. मिल्क. आगे बढ़ते हैं. सब इसको सिमिलरली, अच्छा रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दही भी है, मछली है, मशरूम है, वॉलनट मतलब अखरोट है, यहाँ पे काजू है, वॉलनट्स है, अंडे है, मिल्क और यहाँ पर चीज़. यहाँ पर पढ़ते हैं. सिमिलरली फ्रूट एंड वेजिटेबल लाइक कैरेट्स, ऑरेंज, लेमन, पपाया, स्पिनच, कैबेज, गुआवा मतलब आंवला, टोमेटो एटसेट्रा हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. सिमिलरली मतलब फ्रूट भी हमारी हेल्प करते हैं, मतलब जैसे कि गाजर, नारंगी, नींबू, पपीता, स्पिनच मतलब पालक, कैबेज मतलब गोभी, गुआवा मतलब अमरूद, आंवला एक टाइप का होता है, आंवला हिंदी में दिया है, टोमेटो टमाटर. एक चीज़, आंवला और लेमन, ये दोनों विटामिन सी के लिए यूज़ किए जाते हैं. विटामिन सी में एकदम रिच होते हैं ये दोनों, एकदम रिच, अंबानी से भी रिच होते हैं. ठीक है, लेकिन पैसे में नहीं होते हैं, ये गड्डी में नहीं होते हैं, विटामिन सी में होते हैं, अंबानी से भी रिच. समझे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं. और देख लो डिजीज को लड़ने. और ये लोग अंबानी से रिच होते हैं. इतना तो पढ़ लिया. लेमन, आंवला, विटामिन सी में आंवला और लेमन अंबानी से भी रिच होते हैं विटामिन सी में. अब आगे पढ़ते हैं कि हाँ, ये सब जो फ्रूट है जैसे कि नारंगी, एप्पल, सेब, टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज है, यहाँ पर एप्पल है, ये है आंवला, चेरीज है, ये गोभी है, ये फूल गोभी है, ये पपीता है, गाजर है और ये है अमरूद.
ये है हमारा अंगूर, अमरूद, अंगूर। ठीक है। दैट इज वाई। और हाँ, ये सब जो है हम सबका डिजीज से दूर रखते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब हमें ये सब से दूर रखते हैं। दैट इज वाई दिस फूड आर ट्रिम्ड एज प्रोटेक्टिव फूड। ये लोग बहुत फेमस है। पता है ये लोग कैसे पहचाने जाते हैं? इनका नाम होता है प्रोटेक्टिव फूड। लोग थोड़ी है, इनका जान थोड़ी है। ये लोग एक प्रोटेक्टिव फूड के नाम से पहचाने जाते हैं। फूड, ये सब फूड है, लोग नहीं, फूड है। ये फूड बहुत फेमस है कि ये सब ना, कि ये लोग हम लोग को जान मौत के मतलब कि ये लोग फूड है। ये लोग ये सब फ्रूट या वेजिटेबल है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमें बचा कर रखते हैं। ये सब फूड प्रोटेक्टिव है, फेमस है, हम बचा कर रखते हैं डेंगू से, हमें बचा अच्छे से रखते हैं, शांति मन। ये टेस्टी भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, एकदम मस्त लगते हैं, टेस्टी खाना लगता है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे। अब हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, पार्ट 1 एंड, पार्ट 2 स्टार्ट होगा बाद में। अभी के लिए पार्ट 2 बाद में एंड होगा, अभी ना, ठीक है। अभी के लिए हेल्दी लाइफ, हेल्दी वाइफ, हेल्दी लाइफ नहीं, हेल्दी लाइफ है वेल्दी लाइफ। तो फिर जय हिंद, जय भारत।